नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोहित चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी के 2 वीडियो हो चुके हैं और ये एक तीसरी क्लास है। मैंने आपसे बताया था कि मैं भौगोलिक परिचय के बारे में बताऊंगा। जो भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर करवा दिया था, अब यहाँ आपको समझना ये है, ये भारत का एक मैप बना हुआ है ना। इसमें कुछ चीजें आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछा जाता है कि भारत का आकार कैसा है। सब कुछ दिखाई पड़ रहा है भैया, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और याद करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। भारत का आकार कैसा है आप देखेंगे, एक कोना ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। तो भारत का आकार कैसा हो जाएगा? चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि भारत का आकार कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। तो ये कैसा है? त्रिकोणीय। प्रायद्वीपीय भारत कैसा है? त्रिकोणीय है। लेकिन पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? चतुष्कोणीय। एक पॉइंट आपको क्लियर रहेगा हमेशा कि भारत का आकार चतुष्कोणीय है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? रटा रटाया है, आपको भी याद होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए आपसे कि ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, क्या बताएंगे? 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पूछा जाए ये जो भारत का क्षेत्रफल है इतना, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो क्या बताएंगे? 2.4% है। आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, तो क्या बता देंगे? त्रिकोणीय। यहां तक क्लियर हुआ ना? अब आपसे पूछेंगे यहां पर क्या है, नीचे देखेंगे कन्याकुमारी, ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर, है ना। तो यहां जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक का, या कह सकते उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। याद रहेगा ना? 3,214 किलोमीटर। ये क्या है? उत्तर से दक्षिण तक है। पूछा जाए पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम में लंबाई कितनी है भारत की, तो क्या बताएंगे? 2,933 या 2,933 किलोमीटर। याद रहेगा ना? उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3,214। और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कितनी है? 2,933। आपसे पूछा जाए उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की लंबाई के बीच का अंतर कितना है, तो क्या कर देंगे? 3,214 में से 2,933 घटा देंगे, जो आएगा वही बता देंगे। नहीं बता देंगे। ये क्लियर रहेगा आपको। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है ना। कितना है? 2.4% है। आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? त्रिकोणीय। फिर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा किस गोलार्ध में भारत स्थित है। ये मान लेते हैं क्या है? पृथ्वी। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? पृथ्वी। हमने एक पृथ्वी का चित्र बना दिया, है ना, एक पृथ्वी का चित्र बना दिया। अब देखिए, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा
या 0 डिग्री कृत्रिम रेखा या इक्वेटर कहते हैं। क्या समझ में आया? ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है उसे 0 डिग्री कृत्रिम रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? 0 डिग्री कृत्रिम रेखा या भूमध्य रेखा। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। जो इस तरह की हैं वो क्या कहलाती? अक्षांश रेखाएं। या कह सकते हैं ऐसी काल्पनिक अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है उसे ही क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? कर्क रेखा। इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? तो इसका नाम क्या दे रहे हैं हम? कर्क रेखा। इसका नाम क्या है भैया? कर्क रेखा, है ना। और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। और ये सब क्या है? अक्षांश रेखाएं। क्लियर रहेगा ना। एक पृथ्वी का हमने चित्र बनाया, उसमें मैंने क्या बताया कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है उसे ही 0 डिग्री कृत्रिम रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर के 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और ये तीनों क्या है? अक्षांश रेखाएं। फिर जब अक्षांश और देशांतर आपको पढ़ाएंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये सब भी हम बताएंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना समझिए। फिर क्या हो रहा है? ये काल्पनिक रेखा है, ये रेखा है, इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या है? देशांतर रेखा। ये भी क्या कर रही? कहीं ना कहीं पूरब पश्चिम में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही। ये क्या कर रही? पृथ्वी को पूरब पश्चिम में 2 बराबर भागों में बांट रही। अब भारत की स्थिति क्या है? भारत कुछ यहां पर इस तरह से स्थित है। ये है भारत। भारत कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है। जरा देखिए, इस रेखा के हिसाब से पहले देखिए, इस रेखा के हिसाब से देखिएगा, इस रेखा के उत्तर में क्या? उत्तरी गोलार्ध। इस रेखा के दक्षिण में क्या? दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्या? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्लियर रहेगा ना। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। अब इस देशांतर रेखा को देखिए, देशांतर रेखा के पूरब में पूर्वी गोलार्ध, देशांतर रेखा के पूरब में पूर्वी गोलार्ध, और देशांतर रेखा के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। भारत कहां स्थित है? भारत कहां स्थित है? देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत कहां स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। ये भाग क्या है? उत्तर पूर्वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भारत कहां स्थित है? पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो क्या बताएंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देख लीजिए, कहीं मकर रेखा निकल रही भारत से? नहीं। कहीं भूमध्य रेखा गुजर रही भारत से? नहीं। लेकिन कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही कि नहीं गुजर रही है? तो एक पॉइंट यहां पर यह भी क्लियर रहेगा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो क्या बताएंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर रहेगा ना। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझिए भारत का, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है ना। अक्षांशीय विस्तार
ये तो आपको क्लियर हो गया है ना कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए इस ग्लोब के हिसाब से देखिए, ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप उत्तर मान लेंगे, इसको दक्षिण मान लेंगे, इसको पश्चिम और इसको पूरब, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, है ना। क्योंकि हम बताने वाले हैं कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी के पास में क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये विस्तार है भारत का। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये भारत का विस्तार है। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्वी की बात अगर हम करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, दोनों याद रखिएगा। क्या बताया मैंने, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जब कभी आपको मान लीजिए यहां पर, तो आप बता देंगे कि भारत यहां पर स्थित है, भारत के किनारे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, इस तरह से बता देंगे। लेकिन वर्ड में कहीं आपको खोजना है कि भारत कहां है, तो कैसे पता करेंगे, उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से ही पता करेंगे। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें और हैं जो आप समझिए। भारत से कौन कौन से पड़ोसी देशों की सीमा लगी है, पाकिस्तान की तो लगी ही है। किसकी लगी है, पाकिस्तान की। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा, है ना। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ रेखा। क्लियर रहेगा ना। अब देखिए, पहले अफगानिस्तान की सीमा भी किससे लगती थी, भारत से। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, तो क्या बताएंगे, डूरंड रेखा। लेकिन अब देखिए, अफगानिस्तान की सीमा किससे लग रही है, पाकिस्तान से। तो वास्तव में अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, है ना। पहले अफगानिस्तान तो अलग था आजादी के पहले, लेकिन पाकिस्तान किसमें था, भारत में था। पाकिस्तान किसमें था, भारत में था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा थी उसका नाम था डूरंड रेखा। लेकिन अब क्या हुआ, आजादी के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, तो डूरंड रेखा। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है, डूरंड रेखा। याद रहेगा ना। अब यहां पर देखिए, चाइना है ना। उत्तर में क्या है, वास्तव में भारत का पड़ोसी देश चीन, और चीन और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। और वो मैकमोहन रेखा वास्तव में कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1914 में हेनरी मैकमोहन ने मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ, 1914 में। किसने किया था, हेनरी मैकमोहन ने। और वो जो रेखा है वो भारत के किस राज्य
के पास में है, तो क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है क्या, मैकमोहन रेखा। तो आपको रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा क्लियर हो गई। अब पड़ोसी देश क्या है, आप देख रहे हैं नेपाल भी है। भारत का पड़ोसी देश क्या है, नेपाल भी है ना। भारत का पड़ोसी देश क्या है, नेपाल भी है। और सिक्किम के बगल में क्या है, भूटान है। सिक्किम के बगल में क्या है, भूटान है। और यहां देखेंगे क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले क्या था, ये क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 की जंग याद होगी आपको, इंदिरा गांधी के समय में, तभी क्या बना था, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। बांग्लादेश भी किसका पड़ोसी देश है, भारत का। और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम है 0 डिग्री कृत्रिम रेखा। आपसे खूब पूछा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो क्या बताएंगे, 0 डिग्री कृत्रिम रेखा। और इसकी लंबाई पूछी जाती है, क्योंकि सभी पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी कृत्रिम रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है, करीब 4096 किलोमीटर। कितनी है, 4096, याद रहेगा ना, कितनी है, 4096, है ना। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है, 0 डिग्री कृत्रिम रेखा। अब यहां पर देखेंगे क्या है, म्यांमार। यहां पर क्या है, म्यांमार। आपसे पूछा जाता है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो क्या बताएंगे, हिमालय का ही है भाग, अराकान योमा। याद रखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, अराकान योमा। और यहां पर फिर दक्षिण में क्या है, श्रीलंका, अलग देश है, कह सकते हैं जलीय सीमा निर्धारित हो रही है ना। तो ये क्या है, पड़ोसी देश और उनके बीच में जो कृत्रिम रेखाएं हैं या जिस प्रकार से सीमा निर्धारित की गई है वो मैंने बता दिया। भारत पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। और वो मैकमोहन रेखा कहां है, भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में 0 डिग्री कृत्रिम रेखा, जो सबसे बड़ी कृत्रिम रेखा है। और भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, अराकान योमा। अब एक चीज और याद रखिएगा, भारत के पश्चिम में जो सागर है उसका नाम क्या है, अरब सागर है। और भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में ही क्या स्थित है, अंडमान निकोबार। और भारत के दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर। अब जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि भारत कहां स्थित है, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है भैया, है ना। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर भरा है, और इसके शीर्ष पर क्या है, भारत। भारत कहां स्थित है, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यहां पर 2 रेखाएं मैंने दिखाई है, एक कर्क रेखा और एक क्या है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। सूचना हर वीडियो के हिसाब से इस बार भी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना। अच्छा लग रहा है तब लाइक करिए, जरूरी नहीं है कि मेरे कहने पर ही आप लाइक करें, है ना। और बाकी केयरफुली आप पढ़िए, देखिए जरूर अच्छे से, श्योर रहिए जो मैंने बताया है इससे आपको चीजें एग्जाम में मिलेंगी। और 2-3 बार वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।